आइए आपके हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कनिष्ठ उंगली की। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर जिन लोगों की कनिष्ठा उंगली की लंबाई सीधा सीधा जाकर के एकदम सूर्य के प्रथम पर्व की जो कट होता है वहाँ तक पहुँच जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ उंगली कहलाती है। यानी बिल्कुल एकदम मेधावी, ज्ञानवान, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, भाषा शैली अच्छी, साथ ही साथ गुण वो होते हैं कि जिनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफलता की तरफ नहीं देखता। कुल मिलाकर के ये उंगली वहाँ तक पहुँच गई है। थोड़ा बहुत कमी है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उंगली अच्छी याददाश्त के साथ। अब बात करता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ से श्रेष्ठता के साथ चल कर के सूर्य की उंगली बिल्कुल थोड़ा सा टर्न लग रही है और बीच में थोड़ा सा एक गैप भी उंगलियों को मिला के बाद बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो माता पिता, खास तौर से पिता के साथ कभी थोड़ी से संबंधों में खटाव को दर्शाता है, और कुल मिलाकर के व्यक्ति चाह कर भी अपने माता पिता की वो सेवा नहीं कर पाता किसी भी कारणवश से जो वो करना चाहता है। कोई पैतृक संपत्ति हो तो उसमें भी विवाद का सामना करना पड़ जाता है। बहन भाइयों से भी संपर्क औसत रूप से ठीक ही रहते हैं, औसत रूप के रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर अनुकूलता के साथ में है, धन के आगमन ठीक ठाक हैं, धन का इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। यहाँ पर कुल मिला करके कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि पिछले समय में आपको रोग भी नहीं रहा होगा। अब बात कर लूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उनकी अनुकूलता के साथ में बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। ईश्वर के प्रति पूरी आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं। अपने जो पंडित लोग होते हैं उनके उनकी श्रद्धा, या जो साधु संत होते हैं उनको बड़ी उनकी तरफ विनम्रता रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सभी चीज़ों में श्रेष्ठता के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आइए बात कर लेता हूँ बुद्ध पर्व की। और बुद्ध पर्व यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये रेखाएं बहुत शानदार रूप से खड़ी हुई हैं। ये रेखाएं जिस हाथ के अंदर खड़ी हो जाती हैं वो बुद्धि की श्रेष्ठता के साथ साथ व्यापारिक श्रेष्ठता को बढ़ाती हैं और संतान का सुख सहयोग भी दिलाती हैं। तो वो आपके पास अनुकूलता से हैं, ये आपके पास बढ़िया अब पर्व आपका मिला। पर्व थोड़ा सा फूला हुआ है। फूला हुआ पर्व जब होता है तो व्यक्ति का खर्च करने का स्टाइल भी कुछ खुले खुले स्टाइल का होता है, यानी कि खुल करके खर्च भी करता रहता है। अब बात कंजूस टाइप का नहीं होता। अब बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की। यहाँ सूर्य पर्व और यहाँ छिटक छिटक कर चलने वाली रेखा है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो यश मान सम्मान की यदि बात करता हूँ तो सिर्फ वो कार्य क्षेत्र भर तक रह जाता है, या राज्य सरकार से अगर लोन वोन करें तो वो भी आपको मिल जाएगा और उस प्रकार का। लेकिन आप राजनीति में ना जाएं, साथ ही साथ सरकारी उपक्रमों के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिलती है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके पर्व, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, धन का पर्व। धन का पर्व और यहाँ से मैं देखता हूँ पहले दूसरे हाथ में भी दूसरी थोड़ा सा रेखाओं पर प्रकाश डाल लेता हूँ। बिल्कुल अनुकूलता के साथ में तो अभी ये चार रेखाएं आपके साथ पास में मिली हुई हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से मिल रही हैं यहाँ पर रेखाएं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतिम समय पर भी आपके पास में धन की अनुकूलता बनी रहेगी। तो ये भी इस रेखा यहाँ पर हैं। अब बात करूँगा आपकी यहाँ सीधा सीधा, ये यहाँ पर आपकी वो रेखाएं हैं जो आपको आपकी बुद्धि के निर्णयों से आपके जीवन में आपको सफलता दिलाती हैं। इतनी सारी रेखा हो जाएं तो व्यक्ति के पास भवन भी कई हो जाते हैं, तो संसाधन भी बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जाकर के सीधा सीधा मंगल पर्व तक। मंगल पर्व और मंगल पर्व से लेकर के शुक्र पर्वत तक ये रेखाएं, जब तक ये रेखाएं नीचे के आयु के खंड तक बनी रहेंगी तब तक ये एनर्जिक रेखाएं होती हैं। ये व्यक्ति को काम कराती रहती हैं। जितनी आयु के खंड तक ये रेखाएं मिलेंगी उतनी आयु तक व्यक्ति काम करता रहेगा। और यहाँ से ये रेखाएं निकल के सूर्य पर्वत तक जाती हैं, दूर स्थानों से जुड़वाती हैं, व्यापारिक स्थान को जाती हैं, व्यापारिक स्थान से धन दिलवाती हैं। बुद्ध पर्वत से संबंध बनता है तो यहाँ कुल मिलाकर के ये अच्छी रेखाएं। और जब इस तरह से रेखा निकल करके ऊपर की तरफ करते हैं तो मैं इसको ज्वार भाटा रेखा नाम मैंने इसका दिया है। यानी कि अपने जीवन में प्रगति आपने काफ़ी करी होगी यहाँ दिखलाने वाली ये रेखाएं। और अब भी कर्मशील व्यक्ति हैं आप यहाँ 59 की एज में भी। तो चलिए ये रेखाएं आपको यहाँ पर मैंने बताई मंगल पर्व की। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर के आपकी बुद्धि रेखा की। पहले मैं बुद्धि रेखा देखूंगा, फिर मंगल दित्य के बारे में बताऊंगा। आपके दूसरे हाथ की रेखा से पता लगेगा ज़्यादा स्पष्टता।
जी हाँ, मंगल पर और ये बुद्धि रेखा जाकर के आपके यहाँ पहुँच गई। इस बुद्धि रेखा को थोड़ी सी मंगल रेखाओं ने ही काट दिया। ये आकस्मिक आई हुई रेखा है, जिसका एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने मुझसे पूछा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता करके चल रहा हूँ कि देखिए लगभग लगभग मैं समझता हूँ अब आपको 2 से 3 वर्ष बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये मंगल रेखा को जब काट कर के मस्तिष्क रेखा को रेखा जाती हैं तो अधिकतर मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को शत्रु परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, या कई बार देखने में आता है कोई कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इस बात का आपको ज़रा ध्यान रखना है। ये जो रेखा बता रही हैं इनसे आपको नुकसान हो सकता है, इस बात से आपको थोड़ा सा, ये और ऊपर भी रेखा गई हैं इन्होंने भी बताया है जो मस्तिष्क रेखा को यहाँ से, तो यहाँ इन बात का थोड़ा सा आपको इस खंड पर, यहाँ जो मैं खंड पढ़ रहा हूँ आपकी आयु का, यहाँ 3 साल तक लगभग कम से कम ज़रूर आप ध्यान करके चलिए। तो चलिए, बुद्धि रेखा का संबंध दूर स्थान से मिला है तो दूर स्थान से जुड़ करके धन जरूर कमाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके हम यहाँ पर चंद्र पर्वत की। नीचे चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध जाकर के शुक्र पर्वत तक भी बनता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दूर स्थानों से संबंध बन करके धन आगमन के योग को दर्शाती हुई रेखा, एक रेखा शुक्र पर्वत से निकल करके सीधा सीधा आपकी व्यापारिक रेखा में मिली है। और जिसने बुध पर्व को देखा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि तो निश्चित रूप से आपके पास में जो है दूर स्थानों से जुड़ करके धन की प्राप्ति के योग है। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी पत्नी का नाम पार्टनरशिप में भी डाल लेता है तो वहाँ से भी व्यक्ति को काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि शुक्र पर्व से जा रही है बुध पर्व की ओर। कई बार पत्नी से भी सहयोग मिलता है। तो चलिए, यहाँ अपने आप में दिखलाने वाली ये रेखाओं के बारे में बताया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये आपका केतु पर्व को भी देख लेता हूँ। केतु पर्व बहुत ज़्यादा इस समय आपका प्रभावित है, यानी कि जब ये प्रभावित है, ये हमेशा से नहीं था, तो अब वर्तमान में आपको, ऊपर मैंने थोड़ा सा हृदय रेखा को भी देखा है, अब वर्तमान में आपको अपनी सेहत के लिए ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर से इन 3 साल के अंदर। तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और वो डिसीजन के बारे में मैंने जो आपने पूछा भी नहीं तो मैंने आपको बता दिया, तो वो भी आपको ध्यान करना होगा। चलिए, ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके पास में यहाँ पर व्यापारिक रेखा के रूप में भी वो रेखा थी आपकी, जो आपके पास जो बताई थी मैंने, बुद्धि रेखा पहुँच गई थी। अब ये आपकी भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा और जिसका संबंध भी दूर स्थान से निकल करके बना, यानी कुल मिलाकर के भाग्य रेखा यहाँ पर यदि देखें तो सम अनुकूलता के साथ में ये आपकी भाग्य रेखा चली गई है। उम्र है आपकी इस समय 61वें वर्ष में। तो चलिए, यहाँ तो आपका पीछे का सब हो गया, आगे चलता हूँ यहाँ 61 के बाद। 61 के बाद बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़ा सा इस जगह पर हल्का सा गैप आ रहा है। यानी कि मैंने पहले ही फिर बताया, दोबारा फिर मुझको ये लगा कि बिल्कुल थोड़ा सा तड़े सच, यानी 3 साल आपको थोड़ा गलत डिसीजन नहीं लेना। एक रेखा यहाँ भी डाउन हो रही है, सेहत के लिए थोड़ा ध्यान रखें। तो एक यहाँ पर दिखाई दिया, उधर हृदय रेखा पर दिखाई दिया, इधर आपकी भाग्य रेखा पर। तो 3 साल में कोई उस तरह का, जिस तरह की सावधानी के लिए मैंने कहा है उस पर ध्यान रखें। उसके बाद में अनुकूल स्थिति आपकी यहाँ पर है। तो चलिए, मनी की स्थिति 3 साल जरा संघर्ष, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा खराब वाली बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। तो बिजनेस इन फ्यूचर जरा 3 साल के लिए कष्ट है, गलत डिसीजन ना लें, पुराने व्यापार को थोड़ाते रहें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यहाँ देखता हूँ तो संसाधन कुल मिलाकर ठीक ठाक लग रहे हैं। एक एक्स जैसी यहाँ स्थिति बन रही है, तो थोड़ी संसाधन में अभी आपको ज़रा सब्र रखना होगा। यहाँ इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला ये है। तो यहाँ पर शुक्र पर्व यहाँ कुल मिलाकर ठीक ठाक है। चलिए, अब की बात कर लेते हैं संजीवनी रेखा की। ये संजीवनी रेखा अर्धवर्षाकार रूप में है, जो आपको जीवन के संकटों से निकालने वाली रेखा के रूप में कही जाती है। इसका बहुत बढ़िया रोल तो नहीं है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी हुई, लेकिन कुल मिलाकर के अनुकूलता से बनी हुई है। थोड़ा सा आपको इस समय थोड़ा सब्र कर करके आपको चलना होगा। आइए आपकी आयु रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी आयु रेखा और यहाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है, 76-77 वर्ष की अभी है और आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है, तो किसी प्रकार की टेंशन ना लें। आपकी सारी रेखाओं पर्वों के बारे में बताया, जो मुझे स्वयं दिखाई दिया मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है जिन चीज़ों में। यहाँ स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंता है मुझे, अगर किसी चीज़ में तो वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा, मैं स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ जो मैंने बताया गलत इन्वेस्टमेंट ना करें,
तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, बहुत साधारण पूजा, कठिन पूजा मैं बता दूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। बहुत साधारण सी पूजा बता देता हूँ आपको, वो आप अपनी नित्य पूजा में, आप अपनी पूजा के अंदर देवी कवच, जो दुर्गा सप्तशती में आपको मिलेगा, बस देवी कवच पढ़ लीजिए, वो दोनों समस्याओं को दूर कर देगा। और संडे के दिन, रविवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्रोत आपको संडे के दिन पढ़ना है। बस ये 2 पूजा करिए, पुखराज आपने पहन ही रखा है। आप जीवन में प्रगति करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।